गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इसमें हम कवर करेंगे विधायिका। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी निर्वाचित इकाई है। इसमें छोटी इकाई ग्राम सभा है, जिसमें उस ग्राम के सभी मतदाता सदस्य होते हैं। छत्तीसगढ़ के दूसरे राज्यपाल कौन थे? कृष्ण मोहन सेठ। छत्तीसगढ़ के दूसरे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. सेठ थे, जबकि प्रथम राज्यपाल श्री दिनेश नंदन सहाय थे। अब वर्ष 2014 में रायपुर से किस प्रत्याशी ने लोकसभा चुनाव जीता था? तो किसने जीता था? यहाँ पे कोई भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। वर्ष 2014 में रायपुर लोकसभा सीट से श्री रमेश बैस सांसद चुने गए थे। वर्तमान में वे त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में रायपुर लोकसभा सीट से श्री सुनील कुमार सोनी सांसद चुने गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्षों का क्रम इस प्रकार है: श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, श्री प्रेम प्रकाश पांडे, श्री धर्मलाल कौशिक, श्री गौरीशंकर अग्रवाल और श्री चरणदास दास महंत। तो यह अभी अपडेट हुआ होगा, ये पहले का है। अब यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल कौन थे? दिनेश नंदन सहाय। छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल श्री दिनेश नंदन सहाय थे, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति हेतु लोकसभा में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। 1. राज्य की कुल 11 लोकसभा सीटों में से एक अनुसूचित जाति, 4 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्ग के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या है 6। छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्ग के लिए लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 6 है, जबकि राज्यसभा में किसी भी प्रकार के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के कितने सदस्य हैं? तो टोटल 91। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। एक एंग्लो इंडियन विधायक की नियुक्ति के साथ विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 91 हो सकती है। निम्न में से छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो गौरीशंकर अग्रवाल। वर्ष 2014 में गौरीशंकर अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास दास महंत है, जबकि छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल थे। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला मंत्री है श्रीमती गीता देवी सिंह। राज्य गठन के पश्चात श्रीमती गीता देवी सिंह मंत्रिमंडल की प्रथम महिला सदस्य थी। यह महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री थी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा कहाँ स्थित है? तो रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य का विधानसभा भवन रायपुर बलौदा बाजार मार्ग पर ग्राम बरौंदा, जिला रायपुर में विधान नगर में स्थित है। विधानसभा भवन का नामकरण छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता के नाम पर है। 2003 में किसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया? तो रमन सिंह। वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव के बाद डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री बने। वर्तमान में श्री भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए लोकसभा द्वारा विधेयक पारित किया गया 31 जुलाई 2000 को। छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए लोकसभा द्वारा 31 जुलाई 2000 को विधेयक पारित किया गया। इसे 9 अगस्त को राज्यसभा द्वारा भी संशोधन सहित पारित कर दिया गया तथा 10 अगस्त को लोकसभा ने भी स्वीकृति प्रदान की। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 5 है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 5 है। राज्यसभा में किसी भी प्रकार के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। छत्तीसगढ़ का पहला राज्यपाल कौन था? श्री डी.एन. सहाय। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल श्री दिनेश नंदन सहाय थे। यहाँ पे मैच करना है अपने को, जिला है और विधानसभा की सीट संख्या कूट के आधार पर मिलाना है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। जशपुर जिले में विधानसभा सीटों की संख्या 4, महासमुंद में 5 और रायगढ़ में 8 तथा सरगुजा में 6 है। डॉक्टर रमन छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो मिनी माता। छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्रथम महिला सांसद मिनी माता थी। इन्होंने 1952 से 1972 तक जांजगीर, सारंगढ़ तथा महासमुंद क्षेत्र से लोकसभा में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद कौन थी? तो मिनी माता थी। अब यहाँ पे मिनी माता छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी। छत्तीसगढ़ की पहली मनोनीत एंग्लो इंडियन सांसद है तो इंग्रिड मैकलाउड। श्रीमती इंग्रिड क्रिस्टिन मैकलाउड छत्तीसगढ़ से मनोनीत प्रथम एंग्लो इंडियन सांसद है। ध्यात है कि यह छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से विधायक भी मनोनीत हुई थी। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है 13। 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निम्न सदन के सदस्य संख्या का अधिकतम 15% रखा गया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 13 हो सकती है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा व लोकसभा की सीटें हैं 90 और 11। छत्तीसगढ़ में विधानसभा तथा लोकसभा सीटों की संख्या क्रमशः 90 तथा 11 है।
छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितनी सीट है? तो 11 है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, जिसमें से 1 सीट अनुसूचित जाति, 4 सीटें अनुसूचित जनजाति तथा शेष 6 अनारक्षित वर्ग के लिए है। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर है? तो मिनी माता। छत्तीसगढ़ विधानसभा चौहान का नाम छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता के नाम पर रखा गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो श्री महेंद्र बहादुर सिंह। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर श्री महेंद्र बहादुर सिंह थे। नवगठित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सामान्यतः सदन का वरिष्ठ सदस्य करता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। प्रोटेम स्पीकर सदस्यों को सदस्यता की शपथ दिलाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था? तो 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2000। छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम सत्र 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2000 तक आयोजित हुआ था। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे बनवारी लाल अग्रवाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री बनवारी लाल अग्रवाल थे। छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रियों के वेतन भत्तों के संबंध में निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है? तो विधानसभा। राज्य के मंत्रियों के वेतन भत्तों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार राज्य विधानसभा के पास है। छत्तीसगढ़ के कुल कितने राज्यसभा सदस्य हैं? तो 5। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या 5 है। फिर प्रशासन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं? तो 5। प्रशासन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 5 संभाग सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर। विभाग जो छत्तीसगढ़ राज्य की किसी भी मंत्री के अधीन नहीं है। सिंचाई। छत्तीसगढ़ में विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है। छत्तीसगढ़ में विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद को सृजन तथा उत्साधन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के मंत्री एवं उनका विभाग सुमेलित है? तो लता उसेंडी खेल युवक कल्याण। फिर छत्तीसगढ़ में निम्न राजनीतिक केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनारक्षित सीट है तो कितनी है? 51। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीटों में 51 सीटें अनारक्षित है। फिर यहाँ देखेंगे राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने के विषय में क्या सही है? तो जब राज्य विधानसभा का अधिवेशन न चल रहा हो तभी राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ये कैरेक्टर राज्यपाल को संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है कि तत्काल कार्यवाही किया जाए। राज्यपाल इस भारतीय संविधान के आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य विधानसभा का अधिवेशन न चल रहा हो तब राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल को संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है कि तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा की अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 10। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों में से 10 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो टोटल 5। इस राज्य में संसदीय सीटों की संख्या है तो कितनी है? 16। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 तथा राज्यसभा की 5 सीटें। इस प्रकार राज्य में संसदीय सीटों की कुल संख्या 16 है। छत्तीसगढ़ में से कौन छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कभी नहीं रहा है? तो रोसैया। श्री कृष्ण मोहन सेठ, श्री शेखर दत्त और दिनेश नंदन सहाय छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे, जबकि रोसैया कभी भी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नहीं रहे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल 91। छत्तीसगढ़ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 90। पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय के किसी एक सदस्य को विधायक मनोनीत कर सकते। इस प्रकार सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या 91 हो सकती है। इस राज्य की विधानसभा में निम्नलिखित में से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 90। इस राज्य में विधानसभा में 90 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित नेता में से कौन कभी स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल। श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। श्री प्रेम प्रकाश पांडे छत्तीसगढ़ के द्वितीय विधानसभा के अध्यक्ष थे। 1937 में घनश्याम सिंह गुप्त विधानसभा अध्यक्ष चुने थे, जबकि पंडित रविशंकर शुक्ल कभी विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे। इस राज्य में विधानसभा की 90 सीटों में से निम्नलिखित में से कितने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो ये विलोपित कर दें। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेश सदस्य है, जनपद पंचायत की किस समिति का पदेश सदस्य नामांकित किया जा सकता है? तो उपयुक्त सभी। यदि एक अध्यादेश राज्य विधानसभा द्वारा पारित हो जाता है तो क्या होगा? एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेश सदस्य जनपद पंचायत की किस समिति का पदेश सदस्य नामांकित किया जा सकता है? तो उपयुक्त सभी। शिक्षा समिति, कृषि समिति, सामान्य प्रशासन समिति। अब यदि एक अध्यादेश राज्य विधानसभा द्वारा पारित हो जाता है तो क्या होगा? अध्यादेश अधिनियम बन जाएगा। इसे अधिनियमित करने के लिए राज्यपाल का हस्ताक्षर आवश्यक होगा। तो ये फर्स्ट और सेकेंड होगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। कोई अध्यादेश यदि राज्य विधानसभा द्वारा पारित हो जाता है तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के पश्चात यह अध्यादेश अधिनियम में परिवर्तित हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम हस्ताक्षरित हुआ, जिसके द्वारा यह राज्य अस्तित्व में आया?
तो 28 अगस्त 2000 मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की वास्तविक तिथि 25 अगस्त 2000 है, परंतु लोक सेवा आयोग 28 अगस्त 2000 को भी सही उत्तर लेता रहा है। प्रभारी मंत्री जिला के कार्य क्या है? तो विकास कार्यों का अनुश्रवण। ऑप्शन 1 जिले के प्रभारी मंत्री का कार्य उस जिले के विकास कार्यों का अनुश्रवण करना होता है। श्री डी एन सहाय छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल थे, तो पहले थे। श्री दिनेश रंजन सहाय छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके हैं। किस प्रस्ताव पर राज्य विधानसभा का 2/3 बहुमत चाहिए? तो राज्य विधान परिषद की स्थापना हेतु और राज्य विधान परिषद के उत्साधन हेतु। तो ऑप्शन बी मतलब 3 और 4। भारतीय संविधान के आर्टिकल 169 के तहत किसी भी राज्य में विधान परिषद को सृजन अथवा उत्पादन हेतु राज्य विधानसभा से 2/3 बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इस प्रकार पारित विधेयक के आधार पर संसद संबंधित राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है। राज्य के राज्यपालों के क्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट है डी एन सहाय, सेकेंड नंबर पे के एस सेठ, थर्ड है ESL नरसिम्हन और फोर्थ है शेखर दत्त। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल रहे विभिन्न व्यक्तियों का क्रम इस प्रकार है: श्री दिनेश रंजन सहाय, लेफ्टिनेंट जनरल KM सेठ, श्री ESL नरसिम्हन, श्री शेखर दत्त, श्री राम नरेश यादव, श्री बलराम जी टंडन, श्रीमती आनंदीबेन पटेल और सुश्री अनुसुईया उइके। इस राज्य में राम नरेश यादव कौन है? तो कौन है? कार्यवाहक राज्यपाल। राम नरेश यादव छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व राज्यपाल थे।